हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नमस्ते। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग का कंसेप्ट और डेफिनेशन देखेंगे, फिर माइक्रो टीचिंग के फेजेस देखेंगे, उसके बाद माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद माइक्रो टीचिंग में सुपरवाइज़र के रोल को डिस्कस करेंगे, फिर सिमुलेटेड टीचिंग के विषय में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग के बीच के डिफरेंस को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तथा प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले D.W. एलन ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। अर्थात क्लास का साइज भी कम होगा, यानी कि हम कम स्टूडेंट्स को लेकर क्लास का निर्माण करेंगे, जैसे कि माइक्रो टीचिंग में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स का क्लास होता है। और क्लास टाइम, जैसे माइक्रो टीचिंग का टीचिंग सेशन सिर्फ 5 से 6 मिनट का होता है। उसके बाद इस डेफिनेशन को आगे चल के D.W. एलन और A.W. इव ने मॉडिफाई किया, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफाइड टीचिंग बिहेवियर एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अर्थात आप स्पेसिफाइड टीचिंग बिहेवियर पे ही कंसंट्रेट करेंगे, उसी पे आप एक्सपर्ट बनेंगे, क्योंकि 5 से 6 मिनट में तो हम पूरा एक लेसन नहीं पढ़ा सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का सिनेरियो क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में हम मेनली किसी पर्टिकुलर टीचिंग स्किल को डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तब हम कई सारे स्किल्स का यूज़ करते हैं। हम एक ही टाइप की एक्टिविटी नहीं करते हैं। कभी लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, फिर हम कभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कभी हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को ही हमने डिफाइन किया है एज अ टीचिंग स्किल। तो चलिए देखते हैं टीचिंग स्किल का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अ टीचिंग स्किल इंक्लूड्स ऑल आर्ट एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर विच मैक्सिमाइजेस पीपल्स लर्निंग। मतलब आप जिस स्किल को सीख रहे हैं उसको इतना अच्छा से सीखेंगे कि जब आप उसको रियल क्लासरूम में यूज़ करें तो उस वक्त आपके स्किल के यूज़ से लर्नर्स की लर्निंग मैक्सिमम हो सके। देखिए कई सारे टीचिंग स्किल्स होते हैं, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड को लिया है। तो इसमें देखिए 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब आप क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के सामने भी क्लियर होना चाहिए, तभी उस पर वो गुरुत्व देंगे। लेजिबिलिटी ऑफ राइटिंग, मतलब क्लियर राइटिंग होनी चाहिए आपकी। लाइन स्पेसिंग और टाइम, लाइन मेंटेन होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड स्पेसिंग मेंटेन होना चाहिए, और टाइमिंग, आप बहुत स्लो नहीं लिखेंगे, बहुत फास्ट नहीं लिखेंगे। प्रॉपर इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, अर्थात चॉक, कलरफुल चॉक, वाइट चॉक का यूज़ करना है, पॉइंटर्स का यूज़ करना है। ब्लैक बोर्ड को रब करने के लिए आपको डस्टर का यूज़ करना है। यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स को आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, जो आंसर दे रहे हैं और जो सुन रहे हैं उन्हें भी आंसर समझ में इजीली आ सके। तो ऐसे कई सारे टीचिंग स्किल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग का सिनेरियो क्या होता है। माइक्रो टीचिंग में मेनली क्या होता है, पीयर ग्रुप लर्निंग हम इसको कह सकते हैं, या पीयर ग्रुप टीचिंग भी हम कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इन स्टूडेंट्स को हम छोटे छोटे ग्रुप में बांटेंगे और 10 स्टूडेंट्स का 5 ग्रुप बनाएंगे। हर ग्रुप का कोई एक सुपरवाइजर होता है। ओके, अब हम ग्रुप वाइज प्रैक्टिस करते हैं। आज हमने डिसाइड किया है, मान लीजिए स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पे कि एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड में कुछ वर्क कर रहे हैं और टीचर जो कि यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि स्टूडेंट अपना एक्टिविटी को प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं, यानी कि कंपोनेंट्स का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या नहीं। और बाकी स्टूडेंट्स जो बैठ के पढ़ रहे हैं ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप कंपोनेंट्स का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो एक दिन में तो ये यूज़ आप सीखेंगे नहीं कि आप कंपोनेंट्स का एक दिन में यूज़ करना सीख गए, या आप जजमेंट करना कि कंपोनेंट्स का यूज़ प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये चीज़ बार बार दोहराना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग के फेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले पहला फेज़ होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज़, या जिसको हम प्री एक्टिव फेज़ कहते हैं। इस फेज़ में जो आपके सुपरवाइज़र हैं
वो आपको स्किल के विषय में बताते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड को समझाया आपको। उसके बाद जिस स्किल को आपने समझाया है अभी, आपके सुपरवाइजर उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, यानी वो खुद एक 5 से 6 मिनट का माइक्रो लेसन आपके सामने पढ़ा के दिखाएंगे। आप उस पर उसके बाद एनालिसिस एंड डिस्कशन करेंगे आप अपने पीयर्स के बीच, मतलब आपके ग्रुप में जो 10 लोग हैं आप लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फेज़ 2, स्किल एक्विजिशन फेज़ या इंटरेक्टिव फेज़। तो इस फेज़ में हम जिस स्किल को हमारे सुपरवाइज़र ने हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसी स्किल को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाते भी हैं। जैसे सबसे पहले हम उस स्किल पे एक 5 से 6 मिनट का माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं। उसके बाद जो 10 लोगों का ग्रुप बना है, सभी 10 लोग अपना अपना प्लान बनाएंगे। उसके बाद इन 10 में से कोई एक अपने प्लान के हिसाब से स्किल को प्रैक्टिस करेंगे और बाकी लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि कंपोनेंट्स का सही तरीके से यूज़ हुआ कि नहीं, यानी कि स्किल सही तरीके से प्रेजेंट हुआ है कि नहीं, और वो फीडबैक भी देंगे। उनके फीडबैक के बेसिस पे जिन्होंने अभी स्किल को प्रेजेंट किया है वो स्टूडेंट फिर से रीप्लानिंग करेंगे, फिर रीटीच करते हैं, फिर से फीडबैक दिया जाता है। तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा? नहीं। कहने को तो हम कहते ज़रूर हैं कि माइक्रो टीचिंग साइकिल, जो कि साइकिल का मतलब हम सभी जानते हैं कि सर्कुलर गोल वे में घूमता है, लेकिन जब तक एक मैक्सिमम लेवल ऑफ परफेक्शन तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फेज़ 3, ट्रांसफ़र फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। फेज़ 2 तक हमने अपने स्किल को अपने पीयर ग्रुप के साथ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर प्रैक्टिस किया था। अब एक्चुअली हमें ये स्किल एक्चुअल क्लासरूम में अप्लाई करना है फेज़ 3 में। और बहुत सारे स्किल्स होते हैं, मैंने अभी कहा था, तो सारे स्किल्स को एक साथ यूज़ करने का प्रैक्टिस करना है, जो कि हमारा फेज़ 3 कहलाता है। अब हम माइक्रो टीचिंग साइकिल को देखते हैं। पहले हमने प्लान बनाया, उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, जो कि 5 से 6 मिनट का टाइम दिया गया है। उसके बाद हमारे पीयर ग्रुप से हमें फीडबैक मिलता है, उनको भी 5 से 6 मिनट का टाइम दिया जाता है फीडबैक के लिए। उसके बाद हम उस फीडबैक के बेसिस पे रीप्लानिंग करते हैं, 10 to 12 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इसके लिए हमें। उसके बाद हम रीटीच कर रहे हैं 5 से 6 मिनट का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीचिंग भी हमने 5 से 6 मिनट का ही किया था, तो आपको रीटीच भी 5 से 6 मिनट का करना है। मतलब किसी कंपोनेंट में अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ रहा है, मतलब उस पर अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए प्लान बनाएंगे। आपको टीचिंग 5 से 6 मिनट के लिए ही करना है, क्योंकि रियल क्लासरूम में आप इससे ज़्यादा टाइम एक ही स्किल पे नहीं दे सकते हैं, क्लासरूम बोरिंग हो जाता है। फिर रीफीडबैक, आपके पीयर ग्रुप से आपको फिर फीडबैक मिलता है, 5 से 6 मिनट का टाइम उनको भी दिया जाता है। फिर उसके बाद रोल ऑफ सुपरवाइज़र इन माइक्रो टीचिंग। जैसे कि मैंने जो पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर में भी मैंने कहा था कि सुपरवाइज़र का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, या फेज़ 1 में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सुपरवाइज़र का। तो सुपरवाइज़र का क्या रोल सिर्फ फेज़ 1 तक है? नहीं, ऑल फेजेस में उनका रोल है। तो पहला उनका रोल है कि डेवलपिंग एबिलिटी टू परफॉर्म द स्किल, आप स्किल को परफॉर्म कर सके, इसके लिए आप में एबिलिटीज़ को डेवलप करना है उनको। उसके बाद स्किल का एप्लीकेशन आपको समझाना है, क्योंकि स्किल सिर्फ डेवलप करने से नहीं होगा, रियल क्लासरूम में उसका एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। अदर ट्रेनिंग्स के साथ वर्कआउट करना है। लेसन जहाँ पे फीडबैक मान लीजिए पीयर्स से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या पीयर्स से कोई फीडबैक मिस हो रहा है, तो सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है कि वो आपको फीडबैक देंगे, और उसके बाद लेसन का इवैल्यूएशन करना है। अब हम आते हैं सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग क्या है? सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। अभी तक माइक्रो टीचिंग में क्या था, हम एक स्किल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके स्किल पे ही हम मास्टरी हासिल कर रहे थे, लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग में हम रोल प्ले करते हैं, अर्थात स्किल पे हम एक्सपर्ट तो बनते हैं, साथ में उस स्किल का रियल लाइफ एप्लीकेशन भी एक साथ सीख लेते हैं। ओके, सो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले रोल्स असाइन किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था, माइक्रो टीचिंग में 10 का ग्रुप होता है। अब आप मान लीजिए एज ए टीचर ट्रेनिंग कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी स्किल को प्रैक्टिस करते वक्त, आपको अगर आंसर नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रोल असाइनिंग में पहले डिसाइड किया जाता है कि हु इज़ गोइंग टू गिव द फीडबैक एंड हु इज़ गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ स्टूडेंट्स। कौन स्टूडेंट का रोल प्ले करेगा, कौन आपको फीडबैक देगा, सुपरवाइज़र का क्या रोल है, ये सब रोल प्रॉपरली डिसाइड किया जाता है। फिर
जिस स्किल को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वर्क शेड्यूल बनाया जाता है कि किसके बाद कौन प्रैक्टिस करेगा, कैसे फीडबैक होगा, ये सारा शेड्यूल बना लिया जाता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स भी हम डिसाइड कर लेते हैं, अर्थात हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम टेलीमार्किंग के थ्रू, बहुत सारा टेक्निक है। तो जिस टेक्निक के थ्रू हम करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेसन का हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद रोल्स का अल्टरेशन होता है। मान लीजिए जो स्टूडेंट पहले आंसर्स दे रहे थे, स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे थे, यानी वो अब फीडबैक देंगे, बाकी लोग अब आंसर्स देंगे, जो पढ़ा रहे थे वो अब फीडबैक दे सकते हैं। ऐसे कौन कब पढ़ाएगा, ये रोल अल्टरेशन होता है। तो माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग के बीच के डिफरेंस को अब हम देखते हैं। माइक्रो टीचिंग में मेनली हम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीयर्स को एक स्किल को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं फीडबैक के थ्रू, जबकि सिमुलेटेड टीचिंग में हम स्किल पे इम्प्रूवमेंट तो करते ही हैं, साथ में रियल लाइफ एप्लीकेशन और माइक्रो टीचिंग के बीच का जो गैप है इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। माइक्रो टीचिंग एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग एक्टिविटी है दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, मतलब हम जो टीचिंग स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पे हम स्टिक करेंगे। लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग में अगर आपको कोई एक टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे स्किल का हेल्प लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ब्लैक बोर्ड स्किल आपको समझाया था। ब्लैक बोर्ड स्किल में लास्ट कंपोनेंट है कि राइटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। तो आपको रिस्पॉन्स लेना है, इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन आप ऐसे ही नहीं पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए भी स्किल होता है। तो उस स्किल का यूज़ करके आप इस ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल को भी अपना एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो टीचिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्ट आउट ए टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन। बस टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन के एक एक्टिंग होता है उसमें। लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग क्या है? सिमुलेटेड टीचिंग इज एन एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट बाय ए सिंगल टीचर विथ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन रियलिस्टिक प्रॉब्लम और एप्लीकेशन। रियलिस्टिक प्रॉब्लम कहाँ है या रियलिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ द स्किल पे ही हम वर्क करते हैं उसमें। माइक्रो टीचिंग में फोकस हमारा ज़्यादा टीचिंग टेक्निक्स और मेथड्स पे होता है, जबकि सिमुलेटेड टीचिंग में हमारा फोकस रियल लाइफ सिचुएशन पे ज़्यादा होता है। तो आज के डेट में हम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर माइक्रो टीचिंग थ्रू सिमुलेशन मोड का ही प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग का ही हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकम के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन। थैंक यू।